जय हिंद प्यारे दोस्तों दिल्ली पुलिस के इतिहास में ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। मतलब अब तक जब से दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है या भर्ती होने स्टार्ट हुए हैं तो अब तक इतनी ज्यादा वैकेंसी भाई कभी देखने को नहीं मिली है। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास आया है कि दिल्ली पुलिस में इतनी ज्यादा वैकेंसी देखने को मिली है। आइए इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस में कौन कौन भाई हैं जो फॉर्म भर सकते हैं या कौन कौन मेरी छोटी बहन है जो कि फॉर्म को फिल कर सकती हैं। आइए देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद ही दोस्तों फॉर्म को फिल करना। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा ज्ञान आपको कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल दे और उसके बाद फिर ना आप इधर के बचे और ना आप उधर के बचे और फिर दिक्कतें ही को ही सामना करना पड़े। तो चलिए सर देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस वैकेंसी की तो देखिए टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 7,565 पर इसमें दोस्तों देखने को मिले हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट जो है वो 4,408 है और फीमेल की अगर हम बात करें तो 2,496 पद दोस्तों लड़कियों के हैं। अगर हम बात करें फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे तो फॉर्म स्टार्ट जो होंगे वो 22 सितंबर मतलब कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब कल ही नोटिफिकेशन इसका शाम के टाइम पर आया और कल ही से हो गया, जबकि ये फॉर्म आ तो पहले मतलब कि नोटिफिकेशन तो पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन हड़बड़ाहट में ये दिया है एसएससी ने। तो थोड़ा समझना है और 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। फॉर्म फीस की बात करें तो दोस्तों 100 रुपए है, लेकिन एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो उसके लिए वो फ्री रहता है। एसएससी का ये फंडा है भाई, उतना ही रखता है। अगर हम बात करें एग्जाम डेट की तो प्यारे बच्चे ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि भाई दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में ले लेंगे। मुझे लग रहा है कि दिसंबर के लास्ट में रेडी करेंगे और जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये क्या करा लेंगे, अपना एग्जाम करा लेंगे। तो जब एग्जाम इतनी जल्दी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका फिजिकल भी प्यारे बच्चे मेरे ख्याल से मार्च में या फिर अप्रैल में आपको कराना ही मिल जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों एज की तो एज की अगर हम बात करें तो एज इसमें 18 से 25 साल मांगी गई है। मतलब ये जनरल वालों के लिए है 18 से 25। अगर मान लीजिएगा कोई बंदा जैसे कि ओबीसी में आ रहा है तो उसको 3 साल की छूट मिल जाएगी और एससी एसटी में है तो उसको 5 साल की छूट मिल जाएगी। लेकिन ये जो एज काउंट होगी ये दोस्तों 1 जुलाई 2025 से होगी, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। मतलब 1 जुलाई 2025 तक आप 18 से 25 साल के बीच में होने चाहिए। अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की कि भाई किस तरह से हमें मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की भाई इसमें मांगा क्या क्या है। तो क्वालिफिकेशन चाहे वो गर्ल्स हो और चाहे वो बॉयज हो भाई 12th पास ही होगा, है ना। और अगर हम बात करें देखिए इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के फादर हैं वो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं और वो किसी भी पोस्ट के लिए तो 11 से भी आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हम बात करें मेल की तो मेल में ना इसमें डीएल और मांगा गया है और डीएल भी लाइट मोटर व्हीकल मांगा गया, मतलब कार का आपका बना होना चाहिए। और इसमें कोई ये नहीं है कि सर हमारे पास लर्निंग है क्या हम कर, नहीं भाई बिल्कुल दिल्ली पुलिस एकदम स्पष्ट दिया है नोटिफिकेशन में कि भाई लर्निंग आपका वैलिड नहीं होगा। लड़कियों के लिए इसमें डीएल नहीं मांगा गया, लड़कों के लिए केवल मांगा गया है, लेकिन क्वालिफिकेशन दोनों की सेम होनी चाहिए 12th पास। अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की तो भाई इसमें एक सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल होते होते दोस्तों आपको ज्वाइनिंग आपके हाथ में होगी। ये है इसके सारी कहानी। लेकिन चलिए सीबीटी में देख लेते हैं भाई क्या क्या आने वाला है। तो देखिए आपके जीएस आएगी जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही मार्क्स के आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही मार्क्स के आएंगे। मैथ्स की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही मार्क्स के आएंगे। तो रीजनिंग और मैथ्स भाई इसमें थोड़ा सा तो कम देखने को मिल रहा है। लेकिन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन और 10 ही मार्क्स के। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई रीजनिंग और मैथ्स बड़े अच्छे लेवल में आते हैं, मतलब ठीक ठाक एडवांस इसमें पूछा जाता है। टाइम की अगर हम बात करें तो दोस्तों 90 मिनट इसमें कहीं ना कहीं दिए गए हैं, मतलब 100 क्वेश्चन आपने 90 मिनट में सोल्व करने हैं। और नेगेटिव मार्किंग भाई 1/4 की रखी गई है इसमें। अगर हम फिजिकल की बात करें जो दूसरा मोड है फिजिकल का, मतलब आप जब सीबीटी पास कर जाएंगे आपका फिर फिजिकल होगा और फिजिकल में रेस होगी, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। देखिए दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है ना ये सबसे हार्ड होता है भाई। इसमें जो बच्चे बाहर निकलते हैं ना वो फिजिकल में ही बाहर निकलते हैं। इसलिए बड़े अच्छे से इस बात को समझ लेना कि रेस जो है इसमें मेल के लिए वो 6 मिनट में 1600 मीटर है और लॉन्ग जंप जो है मेल के लिए बात कर रहा हूँ 14 फीट है और हाई जंप दोस्तों 3 फुट 9 इंच है। अगर फीमेल की बात करें तो वही रनिंग 7 मिनट में 1600 मीटर हो जाती है और बहुत टफ पार्ट होता है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के लिए अगर फिजिकल की बात करूं तो दिल्ली पुलिस में बहुत A1 फिजिकल है भाई। बाकी तो यूपी पुलिस में तो आपको पता ही है सब कुछ। और अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की तो 13 फीट इसमें मांगी गई है और हाई जंप दोस्तों 3 फुट 6 इंच मांगी गई है, मतलब फीमेल के लिए।
हाइट की बात करें मेल में तो 170 सेंटीमीटर हाइट, और चाहे आप चेस्ट की बात और कर लेते हैं तो भाई 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए मेल में। बाकी हाइट 170 सेंटीमीटर मेल की है और फीमेल की 157 सेंटीमीटर है। तो ये सब है पूरी दिल्ली पुलिस के बारे में। अब इसमें एनसीसी वालों के लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे कहीं पर 3% या 3 नंबर मिल जाते हैं, कहीं पर 5% मिल जाते हैं। वो उनकी एनसीसी के सर्टिफिकेट पर डिपेंड करता है। वो आप नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, उसको आप देख लेना। बाकी जो नॉर्मल सा फॉर्म है वो यही है, और आप इसी बेस पर तैयारी करिएगा। अगर आप एनसीसी लगाते भी हैं तो आप मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मार्क्स ही आप बना पाएंगे, लेकिन फिजिकल तो फिर भी आपने बेस्ट करना होगा। आपने फिर भी दोस्तों क्या करना होगा, अपना पेपर फिर भी, क्योंकि आपने मेरिट में आना है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों 7,565, आप यकीन करना इनका ना जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल दिल्ली पुलिस के लिए ही बैठे हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस होती है, और मैं ये भी जानता हूं कि दिल्ली पुलिस में फैसिलिटीज यूपी पुलिस से बहुत ज्यादा कई गुना अच्छी होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा मौका है। लेकिन इसमें जो ज्यादातर कॉम्पिटिशन रहता है दोस्तों हरियाणा के बालकों का रहता है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली पुलिस के लिए मैं तो मानता हूं कि वो जीते ही दिल्ली पुलिस के लिए। ज्यादातर कांस्टेबल आपको दिल्ली पुलिस में वहीं के मिलेंगे, एसआई ज्यादातर हरियाणा के मिलेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा, मेहनत के साथ करिएगा। ये राजीनुमा नहीं है भाई, इसको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। फिजिकल बहुत ज्यादा टफ होता है, और इसका फिजिकल मेरे ख्याल से दोस्तों अगर ये होगा तो मार्च अप्रैल या मतलब कि अच्छी खासी ठंड जा रही होगी, गर्मियां आ रही होंगी, उसमें होगा, बड़ा अच्छा मौका होगा। और आप अपने फिजिकल की बेस्ट एंड बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए भाई देखो, मैथ्स रीजनिंग तो जो मेरा चल रहा है आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। जो कि मैं एसआई के लिए पढ़ा रहा हूँ वो इनफ होगा। मैथ्स भी और रीजनिंग भी उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे लिख के दे देता हूँ। अगर आप यूपी एसआई 2025 वाला बैच ले रहे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए ले हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लिए, आप उससे बाहर नहीं जा सकता। अगर जाए तो भाई कॉलर पकड़ के कह देना कि जरूर बाहर चला गया, क्या पढ़ा है यार तुमने। तो मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आप देखो, ऐसा नहीं होता कि दिल्ली पुलिस के लिए हम अलग पढ़ेंगे, कांस्टेबल के लिए हम अलग पढ़ेंगे, या यूपीएसआई के लिए हम अलग पढ़ेंगे। भाई सेम है, मैथ्स रीजनिंग सेम है। यहाँ तक कि जीएस भी, बस उसमें थोड़ा करंट का और एसएससी का थोड़ा जुड़ जाता है, इसमें ध्यान रखना। जीएस भाई अच्छे से देख लेना। कंप्यूटर इसमें 10 मार्क्स का आएगा, जो कि आपके सिलेक्शन को और ज्यादा चार चांद लगाएगा। क्योंकि कंप्यूटर में 10 मार्क्स जिसके सही हो गए तो एक बात मान के चलना कि 10 मार्क्स बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएंगे, जो कि आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक तरह से हिट करेंगे। तो प्यारे भाई ये है सब दिल्ली पुलिस, और आराम से आप इसको कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब इसके चक्कर में ये मत करना कि जो आप यूपीएसआई में तैयारी कर रहे हैं उसको भूल जाएं, या उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल आने वाला है उसको भूल जाएं। क्योंकि सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस इसमें आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें हिंदी नहीं आ रही, उसमें हमारी हिंदी आएगी, बाकी सब सेम है भाई। ठीक, चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप प्लीज लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।